एक गांव में सावन के महीने में मेला के लिए एक अनजान खौफ लेकर आने वाला था। बबलू और उसके 3 दोस्त मेल 3 ही लौटे थे। गांव वालों ने साथ के बच्चों से पूछताछ की, लेकिन हारों के साथ उड़ता हुआ आसमान में चला गया था। और अगले दिन एक और बच्चा मेले से उसी तरह गायब हुआ तरीके से गायब हो चुके थे। और अब पूरा एक डायन जो लोगों को मारकर उनका खून पी जाती है। देखने में कुछ अजीब और हाथ में गुब्बारे पकड़े हुए। पास ही खड़े लोगों ने उस बुढ़िया को पकड़ लिया। बच्चे, कैसे बच्चे? गाँव वाले उस बुढ़िया को छोड़कर हवा में उड़ रहे उस बच्चे का पीछा कर जल्दी गाँव वाले भी उस गुफा तक पहुँच गए। लेकिन भगवान, ये क्या मुसीबत है? अब कैसे हम अपने बच्चों को बचा पाएंगे? से छुड़ाने का तरीका सोचने लगे। इधर पूरे गांव में दहशत बहुत गुस्से में थे। वो जलती हुई मशाले लेकर डालो इसे, जला कर रख दो इसे। गांव वाले लोगों की मदद करने आई हूँ। कैसी मदद? गांव वालों को कहानी सुनाने लगी। और अब वो मौका आया है जब पहले कुछ समय के लिए जब आसमान में काले बादल, वही मौका होगा उसे मारने का। हो कल शैतानी अमावस्या है। आस हो रहा था कि उनके बच्चे किस भयानक खतरे में हैं। उस डायन को खत्म करने का उपाय तो मिल गया था। गांव वालों ने आज खोज जारी रखी। खंजर को अभिमंत्रित कर रहा, इस खंजर के छूरे भर से उसका पड़े। खंजर भी साथ ही था, लेकिन वो हिस्से पर पहुंच गए। आसमान में गहरे काले बादल आ गए। अपने बच्चों को इस तरह देख गांव वालों को रोना आ रहा था। मुझे मारना नामुमकिन है। नहीं बचा सकता था, लेकिन फिर वो हुआ। उसने उस खंजर को उठा लिया, छीनने के लिए आगे बढ़ी। सब एकदम से शांत हो चुका था। आखिरकार बेईमानी भरी डायन को मासूम रजनी पढ़ाई को सीरियसली लेती थी। उसके पेशा अपनी माँ को फोन पर बता देती थी। एक दिन अपनी कीर्ति, ये क्या? मम्मी बहुत डांटेगी। नहीं मिलती है, सड़क सुनसान रहती है। मेरे पहले घर तो पहुँच जा सही सलामत। मुझे बहुत घबराहट। दोनों के रास्ते एक दूसरे के अपोजिट थे। इतनी जल्दबाजी थी कि और रास्ता भी बिल्कुल खाली खाली। उसके कदम घबराहट में स्प्रिंग की तरह चल रहे थे। बहुत तेज चलने लगी। अचानक वो पीछा करने वाला शख्स। तुम इस समय मुझे ऐसे बुरी तरह से डरा रहे थे। मजबूती डर गई। मैं तो मजाक कर रहा था। फिर अनूप की तो हद ही हो गई। समय का पता ही नहीं चला। तुम नहीं मिलते तो मैं डर। मालूम था कि इतनी देर से लौटोगी भाई। मैंने जब तुम्हें समय देखा। कभी बात नहीं करूंगी। अच्छा खैर छोड़ो। अरे कोई बहाना बना दो ना, जैसे कि कीर्ति के यहाँ एग्जाम की। माँ, मैं आज कीर्ति के यहाँ आ गई हूँ। हम दोनों एक सब्जेक्ट की पढ़ते थी। मैं और पापा कितने परेशान थे। पढ़ाई ही करना है। अनूप बहुत खुश हो गया। दोनों नाइट शो देखने जाते हैं और खाना खाकर देर रात लौटते हैं। क्या प्रॉब्लम है? तुम मेरे घर चलो ना। तुम्हारे घर पर कौन कौन है? मेरी भी देर हो गई। घर जाने के लिए गाड़ी नहीं मिल रही थी, इसलिए उसके घर चल दी। थोड़ी देर चलने के बाद तय खाने में उसे ले जाता है। मैंने अपनी मम्मी से झूठ बोल दिया और तुम मुझे यहाँ लेकर आ गए। देखो रजनी, अचानक मैं तुम्हें अपने मम्मी पापा के सामने ले जाता तो वो तो हम इतने अच्छे मूड में आए ना। करते हैं। रजनी को नींद आने लगती है, लेकिन अनूप के अंदर धूर्तता मचल रही थी। अनूप, तुम मुझे झूठ बोलकर यहाँ ले आए और अब यहाँ मुझसे दूर रहो। सती सावित्री हो तुम? किसी के घर चली जाती हो? तुम्हारा विश्वास, ऐसी बातें तुम पर लागू नहीं होती। बचाने के लिए इधर उधर भागती है, लेकिन खुद को बचा नहीं पाती, धो जाती है। उसे एक पुराना बैग कबाड़ में दिखता है और
बैग को खींचता हुआ दूर तक ले जाता है, देता है। अपने खून लगे हाथ को भी सूख से ही नहीं निकलता। और जब घर वालों को तो बाद शाम के वक्त रोज जगह का मुआयना लेने जाते हैं। नहीं मत सुनो, जो लोग ये आवाजें सुन लेते ना, बेचारे के साथ धोखा किया होगा, तभी तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही। तुम धोखेबाज हो। वो सुंदर सी लड़की ने सीट ऑफर की। लड़की को देखते अनूप गाड़ी में लड़की की तरफ देखा। चलो एक गई, दूसरी उसकी आवाज बदलने लगती है और देखते ही देखते उस बोला गाड़ी रुक। लेकिन गेट विश्वास को तोड़ा है। इतना बड़ा धोखा जो तुमने मुझे पड़ रहा है, और मुझे लेकर जो तुमने सब कहा, वह सब कैसे? और उसे लिए अपनी फैमिली और उनकी भविष्य के सपने लेकर वहां आते थे। आइवर कुछ दबंगों से रोड पर झगड़े में फंस गया। अलकर मामले को वहीं रफा दफा कर दिया। अरे यहाँ पर कमाने खाने के लिए सब नए आते हैं, इसमें हम सभी एक दूसरे का परिवार है। तब से दोनों ना बिजी हो गया कि हफ्तों तक सुदीप से ना मिला, ना बात कर पाए। बात कर लेता हूँ, इसी बहाने ये सुनसान रास्ता भी कट जाएगा। कहाँ हो? अरे हरीश भाई, काम करो, आप इधर ही आ जाओ, खाना बना रहा हूँ, दोनों मिलकर खाएंगे। और बहुत अगले के चक्कर में बहुत थक गया हूँ दोस्त, नींद भी नहीं हुई ढंग से। आप ना रुक जाओ, पुरानी हवेली वाली पहाड़ी के रास्ते पर हो, 1 घंटा लग जाएगा इस रास्ते पर। पहले ही बहुत बार आया हूँ, लेकिन आज दिन में आया हूँ। रहती है रात में सुनसान रास्ता होता है, क्या बड़ी खतरनाक है पता है। से गाड़ी चलाकर भगो वहां से बंदी कर चुकी। क्या भाई, तुम कौन से जमाने में जी रहे हो? कि क्या सचमुच या चुड़ैल जैसी कोई चीज होती है? मैडम, ऐसे अचानक सामने कैसे? चलो। और वो औरत पीछे से सीट का दरवाजा। मैडम आप कौन हैं और बिना पूछे गाड़ी में गए? मेरा ड्राइवर मैकेनिक लेने गया है। सीट पर बैठे बैठे कुछ बड़बड़ाने लगती है। उन्हें लगता है पसीने आने लगते हैं दूर दूर तक। एयरपोर्ट जाना है। खुश होकर उसे अंदर जाने निकल जाती है। हरीश से पूछते हैं, ड्राइवर नहीं तो उधर जाने के लिए भी कहा था, पर बोली प्लीज एयरपोर्ट छोड़ दो भैया। महिला के साथ ही बैठ जाता है, लगभग चिल्लाते हुए। पक्का मैडम, आप तो यही। और वो औरत उतर कर वहां से चली गई। कहा था। कुछ देर सन्नाटा हो जाता है। सर, आप चुप क्यों गए? वरना तुम्हें भी इसके साथ मार दूं और उसका मंदिर दोनों चले गए। अब तुम्हें राक्षस जैसे लंबे होने लगते हैं, बाल बुरी तरह बिखर जा। तुरंत उसी तरह से उसे लगा दूसरा चेहरा उसके सामने आता। हरीश की उसके याद नहीं पहुंचाते हैं। जब से जाकर सबको मेरे बारे में बता दिया होगा तो मैं भूखी मर जाऊंगी। ऐसा कहते हुए उसकी जान न खाया हो और उसे निगलने के लिए आतुर हो रही थी। जानवरों के शिकार से मुझे ताकत नहीं मिलती, मेरा शिकार पटक पटक के उसकी गर्दन पर अपने बड़े बड़े दांत कट। सुदीप दोस्त के लिए आशंकित था। हरीश की डेड बॉडी के नाम पर वहां से कुछ हड्डियां ही पड़ी। चुड़ैल ने तो अपना काम कर दिया। रोड को पूरी तरह से सील कर। एक गांव में सावन के महीने में मेला के लिए एक अनजान खौफ लेकर आने वाला था ना। बबलू और उसके 3 दोस्त मेल 3 ही लौटे थे। गांव वालों ने साथ के बच्चों से पूछताछ की, लेकिन हारों के साथ उड़ता हुआ आसमान में चला गया था। और अगले दिन एक और बच्चा मेले से उसी तरह गायब हुआ तरीके से गायब हो चुके थे। और अब पूरा एक डायन जिन लोगों को मारकर उनका खून पी जाती है,
देखने में कुछ अजीब और हाथ में गुब्बारे पकड़े हुए। पास ही खड़े लोगों ने उस बुढ़िया को पकड़ लिया। बच्चे, कैसे बच्चे? गांव वाले उस बुढ़िया को छोड़कर हवा में उड़ रहे उस बच्चे का पीछा कर जल्दी गांव वाले भी उस गुफा तक पहुंच गए। लेकिन भगवान, ये क्या मुसीबत है? अब कैसे हम अपने बच्चों को बचा पाएंगे? वहां से छुड़ाने का तरीका सोचने लगे। इधर पूरे गांव में दहशत बहुत गुस्से में थे। वो जलती हुई मशाले लेकर डालो इसे, जला कर रख दो इसे। गांव वाले उस लोगों की मदद करने आई हूँ। कैसी मदद? गांव वालों को कहानी सुनाने लगी। अब स्थापित, और अब वो मौका आया है जब पहले कुछ समय के लिए जब आसमान में काले बादल, वही मौका होगा उसे मारने का। हो कल शैतानी अमावस्या है। आस हो रहा था कि उनके बच्चे किस भयानक खतरे में हैं। उस डायन को खत्म करने का उपाय तो मिल गया था। गांव वालों ने आज खोज जारी रखी। खंजर को अभिमंत्रित कर रहा, इस खंजर के चूड़े भर से उसका पड़े। खंजर भी साथ ही था, लेकिन वो हिस्से पर पहुंच गए। आसमान में गहरे काले बादल आ गए। अपने बच्चों को इस तरह देख गांव वालों को रोना आ रहा था। मुझे मारना नामुमकिन है। नहीं बचा सकता था, लेकिन फिर वो हुआ। उसने उस खंजर को उठा लिया, छीनने के लिए आगे बढ़ी। सब एकदम से शांत हो चुका था। आखिरकार बेईमानी भरी डायन को मासूम रजनी पढ़ाई को सीरियसली लेती थी। उसके पेशा अपनी माँ को फोन पर बता देती थी। एक दिन अपनी कीर्ति, ये क्या? मम्मी बहुत डांटेगी। नहीं मिलती है, सड़क सुनसान रहती है। मेरे पहले घर तो पहुंच जा सही सलामत। मुझे बहुत घबराहट। दोनों के रास्ते एक दूसरे के अपोजिट थे। इतनी जल्दबाजी थी कि हटा, और रास्ता भी बिल्कुल खाली खाली। उसके कदम घबराहट में स्प्रिंग की तरह चल रहे थे और तेज चलने लगी। अचानक वो पीछा करने वाला शख्स। तुम इस समय मुझे ऐसे बुरी तरह से डरा रहे थे। मजबूती डर गई। मैं तो मजाक कर रहा था। फिर अनूप की तो हद ही हो गई, समय का पता ही नहीं चला। तुम नहीं मिलते तो मैं डर। मालूम था कि इतनी देर से लौटोगी भाई। मैंने जब तुम्हें समय देखा। कभी बात नहीं करूंगी। अच्छा खैर छोड़ो। अरे कोई बहाना बना दो ना, जैसे कि कीर्ति के यहाँ एग्जाम की। माँ, मैं आज कीर्ति के यहाँ आ गई हूँ। हम दोनों एक सब्जेक्ट की देती। मैं और पापा कितने परेशान थे। पढ़ाई ही करना है। अनूप बहुत खुश हो गया। दोनों नाइट शो देखने जाते हैं और खाना खाकर देर रात लौटते हैं। क्या प्रॉब्लम है? तुम मेरे घर चलो ना। तुम्हारे घर पर कौन कौन है? मेरी भी देर हो गई। घर जाने के लिए गाड़ी नहीं मिल रही थी, इसलिए उसके घर चल दी। थोड़ी देर चलने के बाद तय खाने में उसे ले जाता है। मैंने अपनी मम्मी से झूठ बोल दिया और तुम मुझे यहाँ लेकर आ गए। देखो रजनी, अचानक मैं तुम्हें अपने मम्मी पापा के सामने ले जाता तो वो तो हम इतने अच्छे मूड में आए ना। करते हैं। रजनी को नींद आने लगती है, लेकिन अनूप के अंदर धूर्तता मचल रही थी। अनूप, तुम मुझे झूठ बोलकर यहाँ ले आए और अब यहाँ मुझसे दूर रहो। सती सावित्री हो तुम? किसी के घर चली जाती हो? तुम्हारा विश्वास, ऐसी बातें तुम पर लागू नहीं होती। बचाने के लिए इधर उधर भागती है, लेकिन खुद को बचा नहीं पाती, धो जाती है। उसे एक पुराना बैग कबाड़ में दिखता है और बैग को खींचता हुआ दूर तक ले जाता है। देता है अपने खून लगे हाथ को भी सूख से ही नहीं निकलता। और जब घर वालों को तो बाद शाम के वक्त वो उस जगह का मुआयना लेने जाते हैं। नहीं मत सुनो, जो लोग ये आवाजें सुन लेते ना, बेचारे के साथ धोखा किया होगा, तभी तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही। धोखेबाज हो। वो सुंदर सी लड़की ने सीट ऑफर की। लड़की को देखते अनूप गाड़ी में लड़की की तरफ देखा। चलो एक गई
दूसरी से उसकी आवाज बदलने लगती है और देखते ही देखते उस बोला गाड़ी रुक। लेकिन गेट विश्वास को तोड़ा है। इतना बड़ा धोखा जो तुमने मुझा पड़ा है और मुझे लेकर जो तुमने सब कहा, वह सब कैसे? और उसे लिए अपनी फैमिली और उनकी भविष्य के सपने लेकर वहां आते थे। आइवर कुछ दबंगों से रोड पर झगड़े में फंस गया। अलकर मामले को वहीं रफा दफा कर दिया। अरे यहाँ पर कमाने खाने के लिए सब नए आते हैं, इसमें हम सभी एक दूसरे का परिवार है। तब से दोनों ना बिजी हो गया कि हफ्तों तक सुदीप से ना मिला, ना बात कर पाए। बात कर लेता हूँ, इसी बहाने ये सुनसान रास्ता भी कट जाएगा। कहाँ वो? अरे हरीश भाई, काम करो, आप इधर ही आ जाओ, खाना बना रहा हूँ, दोनों मिलकर खाएंगे। और बहुत अगले के चक्कर में बहुत थक गया हूँ दोस्त, नींद भी नहीं हुई ढंग से। आप ना रहो, रुक जाओ। पुरानी हवेली वाली पहाड़ी के रास्ते पर हूँ, 1 घंटा लग जाएगा इस रास्ते पर। पहले ही बहुत बार आया हूँ, लेकिन आज दिन में आया हूँ। रहती है रात में सुनसान रास्ता होता है, क्या बड़ी खतरनाक है पता है। से गाड़ी चलाकर भगो वहां से बंदी कर चुकी। क्या भाई, तुम कौन से जमाने में जी रहे हो? ये क्या सचमुच या चुड़ैल जैसी कोई चीज होती है? मैडम, ऐसे अचानक सामने कैसे आ? चलो। और वो औरत पीछे से सीट का दरवाजा। मैडम, आप कौन हैं और बिना पूछे गाड़ी में गए? मेरा ड्राइवर मैकेनिक लेने गया है। सीट पर बैठे बैठे कुछ बड़बड़ाने लगती है। उन्हें लगता है पसीने आने लगते हैं दूर दूर तक। एयरपोर्ट जाना है। खुश होकर उसे अंदर जाने निकल जाती है। हरीश से पूछते हैं, ड्राइवर मैंने तो उधर जाने के लिए भी कहा था, पर बोली प्लीज एयरपोर्ट छोड़ दो भैया। महिला के साथ ही बैठ जाता है, लगभग चिल्लाते हुए। पक्का मैडम, साथ तो यही। और वो औरत उतर कर वहां से चली गई। कहा था। कुछ देर सन्नाटा हो जाता है। सर, आप चुप क्यों गए? वरना तुम्हें भी इसके साथ मार दूं और उसका मतलब दोनों चले गए। अब तुम्हें राक्षस जैसे लंबे होने लगते हैं, बाल बुरी तरह बिखर जा। तुरंत उसी तरह से उसे लगा दूसरा चेहरा हरीश की उसके आते ही पहुंचाते हैं। जब से जाकर सबको मेरे बारे में बता दिया होगा तो मैं भूखी मर जाऊंगी। ऐसा कहते हुए उसकी जान न खाया हो और उसे निकलने के लिए आतुर हो रही थी। जानवरों के शिकार से मुझे ताकत नहीं मिलती, मेरा शिकार पटक पटक के उसकी गर्दन पर अपने बड़े बड़े दांत कट। सुदीप दोस्त के लिए आशंकित था। हरीश की डेड बॉडी के नाम पर वहां से कुछ हड्डियां ही पड़ी। चुड़ैल ने तो अपना काम कर दिया।